अन्नहु हयातन तय्यबा वलनज्ज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा क़ाल रब्बि लिम हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीतहा वकज़ालिकल यौम तुनसा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ईमान लेकर आए और नेक अमल करे हम इसको खुशगवार ज़िंदगी अता फरमाएंगे और हम इनको बेहतरीन बदला अता फरमाएंगे उस पर जो ये दुनिया में अमल करते थे। अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमाया, जो शख्स ईमान के साथ नेक अमल में ज़िंदगी गुजारेगा फ़लनुह्यियन्नहु हयातन तय्यबा, हम ज़रूर बेज़रूर उसे खुशगवार ख़ूबसूरत ज़िंदगी अता फरमाएंगे। यहाँ लाम भी ताकीद है, नून भी ताकीद सकीला है। हयातन तय्यबा ये मौसूफ सिफ़त मफ़ूल मुतलक़ है। अरबी ग्रामर के लिहाज से इसका माना है कि नहायत बेहतरीन और उम्दा ज़िंदगी हम उनको अता फरमाएंगे जिनकी ज़िंदगी में ईमान के साथ नेक अमाल होंगे। वलनज्ज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून, और हम बेहतरीन बदला उन्हें अता फरमाएंगे उस पर जो वो दुनिया में अमल करते थे। नेक अमाल का बदला सिर्फ आखिरत में नहीं है। आज एक तसव्वुर ये है, इंसान ये समझता है कि शायद अगर वो नेकी और तक़वा की ज़िंदगी गुजारे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत की ज़िंदगी गुजारे तो शायद इसके फ़वाइद क़ब्र में मिलेंगे, ये शायद इसके फ़वाइद दुनिया से जाने के बाद आखिरत की ज़िंदगी में मिलेंगे। वहाँ तो मिलेंगे ही, उसमें कोई दो राय नहीं, शक नहीं। लेकिन अल्लाह ताला नेक आमाल का बदला इंसान को दुनिया में भी अता करता है। मैं चंद ऐसे वाक़यात अर्ज़ करूँगा जिससे बात समझना आसान हो कि नेक आमाल का जो बदला है ये सिर्फ़ आखिरत तक नहीं है। नेक अमल का बदला और ख़ूबसूरत ज़िंदगी अल्लाह दुनिया में भी अता फरमाता है। आज हमारी जितनी भाग दौड़ है सुबह से शाम तक, उसका मकसद क्या है कि ज़िंदगी खुशगवार हो। एक आदमी 12 घंटे 14 घंटे काम कर रहा है, सुबह से शाम तक भाग दौड़ कर रहा है, क्यों? ज़िंदगी खूबसूरत हो, अच्छी ज़िंदगी हो। लेकिन देखने में आता है ज़िंदगी खुशगवार नहीं है। इसलिए नहीं है कि जो जिन चीज़ों से जो मकसद है वो हासिल नहीं हो रहा। मसलन औलाद मौजूद है, नाफरमान है, घर मौजूद है, सुकून नहीं है, बीवी मौजूद है, बदअखलाक है, जिस्म है आए दिन बीमारियों और अमराज का शिकार है, कारोबारी मामलात जिनसे हैं आए दिन वो इनकार करते हैं, बात नहीं सुनते, मामलात में कभी कल कभी परसों कभी हफ्ता बाद महीना बाद टाल मटोल करते रहते, जिन दोस्तों के साथ ताल्लुक़ है वो ख़ुद गरज़ है। तो ये दुनिया में सुकून नज़र नहीं आ रहा। हर आदमी एक बेकरार परेशान नज़र आ रहा है। दुनिया में आप किसी की हकीकत भी खोलो, थोड़ी देर किसी के साथ बैठ जाओ, मालदार से मालदार इंसान, दुनिया में बहुत दौलत पैसे वाला हो, उससे कहो आप अपनी कहानी सुनाओ, आपकी ज़िंदगी कैसी है। अगर वो आपको अपनी कहानी सुनाए तो आप सुनकर कहोगे मैं गुर्बत में हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हालत में हूँ। जिन हालात में अहवाल में वो है वो आपसे कई गुना ज़्यादा परेशान है।
तो असबाब दुनिया मौजूद हैं राहत के, लेकिन राहत मौजूद नहीं है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि हमने असबाब राहत को तलाश करने के लिए खूब मेहनत की, लेकिन इन असबाब का जो मकसद था अल्लाह की इताअत, वो हम अपनी ज़िंदगी में नहीं लाए। जब ज़िंदगी में नेकी होगी, तक़वा होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को उसके फ़वाइद दुनिया में भी देगा, आखिरत में भी देगा। सही बुखारी बाबू हदीस गार में एक हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल का एक वाक़या बयान फरमाया। 3 आदमी रास्ते में जा रहे थे, खूब तेज़ बारिश हो गई, तो उन्होंने चाहा कि थोड़ी देर में बारिश रुक जाएगी, लेकिन बारिश नहीं रुक रही थी। आसपास कोई जगह मौजूद नहीं थी, बारिश बहुत तेज़ थी। तो ये तीनों आदमी, पहाड़ में एक गार नज़र आया, इन्होंने सोचा इस गार में चले जाते हैं, बारिश रुक जाए, तूफ़ान थम जाए, आंधी ख़त्म हो जाए, मौसम की सूरत हाल बेहतर हो जाए, फिर हम आगे की तरफ जाएंगे। ये तीनों आदमी पहाड़ में गार के अंदर चले गए। थोड़ी देर गुजरी, ऊपर से एक चट्टान नीचे गिरी, गार का मुंह बंद हो गया। अब निकलने का रास्ता कोई नहीं है। उस दौर में न मोबाइल है, न जदीद आलात कि इंसान किसी को ख़बर दे कि मैं मुसीबत और परेशानी में हूँ, गार के अंदर हूँ। अगर ये आवाज़ दें भी तो किसी को आवाज़ तो बाहर आती नहीं। ये तो एक सहारा है, जंगल है, सबको मौत सामने नज़र आने लगी। चट्टान को हटाते हैं तो वो हटती नहीं, इतनी बड़ी चट्टान गार के मुंह पर आकर गिर गई। अब हर एक ने कहा अपना कोई नेक अमल अल्लाह के सामने पेश करो ताकि अल्लाह उसकी बदौलत इस चट्टान को हटा दे। अब एक ने अपना नेक अमल पेश किया कि या अल्लाह, मेरे वालिदैन थे और मैं दिन भर में बकरियां चराता था, लेकिन जब मैं बकरियां चरा के शाम को वापस आता तो मैं सबसे पहले अपने वालिदैन को दूध पिलाता, फिर मैं अपने बच्चों को दूध पिलाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि बकरियां चराते चराते मैं बहुत आगे बढ़ गया और बकरियां आगे निकल गईं। जब उन्हें वापस लेकर लौटा तो वालिदैन की आँख लग गई थी। अब इसने दूध निकाला, प्याले में दूध लिया हुआ है, वालिदैन सोए हुए हैं, ये सरहाने खड़ा है। अब इसके बच्चे इसके पाँव के साथ चिमटे हुए हैं कि हमें दूध दो, दूध दो। ये कहता है सब्र करो, पहले अपने माँ बाप को पिलाऊंगा। अल्लाह का इम्तिहान था, माँ बाप की आँख नहीं खुली। सारी रात गुजर गई और ये शख्स हाथ में दूध का प्याला लिया सरहाने खड़ा रहा और इसने मुनासिब नहीं समझा कि माँ बाप को जगाऊं। इस उसमें था कि ये खुद जागेंगे, मैं इनको दूध पिला दूंगा। तो उनकी आँख नहीं खुली, सुबह हो गई। जब सुबह हुई तो वालिदैन ने देखा, पूछा भाई किस वक्त से खड़े हो? कहा मैं तो रात से हूँ। कहा जगाया क्यों नहीं? कहा इसलिए नहीं, मैंने कहा आपकी नींद में खलल ना आए। तो अब ये शख्स गार में दुआ करता है, या अल्लाह मैंने ये अमल तेरी रज़ा के लिए किया, वरना औलाद से तो इंसान को बड़ी मोहब्बत होती है। मैंने सिर्फ तेरी रज़ा के लिए कि शरीयत में माँ बाप का बड़ा हुक्म है, तो मैं सारी रात हाथ में प्याला लेके खड़ा रहा। या अल्लाह अगर ये अमल तेरी बारगाह में कबूल है तो चट्टान को हटा दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं थोड़ी सी चट्टान हट गई, लेकिन निकलने का रास्ता अब नहीं था। अब इतने में दूसरे ने अपना अमल पेश किया। उसने कहा या अल्लाह मेरी एक चचाज़ाद बहन थी और मुझे उससे मोहब्बत हो गई, तो मैं उसके करीब जाने लगा। मैंने दीनार जमा किए, सोने की अशरफियाँ। जब मैं उसके करीब जाने लगा माज़अल्लाह ख्वाहिश पूरी करने के लिए, उसने मुझसे फ़ौरन कहा अल्लाह से डर, तक़वा इख्तियार कर, मेरे करीब नहीं आ मगर हलाल के रास्ते के साथ। मकसद था निकाह करके मेरे करीब आ, गुनाह के तरीके पे तो मेरे करीब नहीं आ। जब उसने ये कहा अल्लाह से डर, ये कहते मैं फ़ौरन पीछे हट गया। अल्लाह का खौफ दिल में था तो फ़ौरन वापस आ गया, दीनार भी वहीं छोड़ दिए। तो ये शख्स कहने लगा या अल्लाह मैंने तेरे खौफ की वजह से वहाँ गुनाह को छोड़ा, मैं चाहता गुनाह कर सकता था, दीनार मौजूद थे, ये कहीं और भी जा सकता था, अल्लाह के खौफ की वजह से गुनाह को छोड़ा। या अल्लाह अगर ये अमल कबूल है, मौला करीम चट्टान हटा दे। थोड़ी सी चट्टान और हट गई, लेकिन अब भी निकलने का रास्ता नहीं था। अब तीसरे ने अपना अमल पेश किया। उसने कहा या अल्लाह मेरे पास मज़दूर काम करते थे, एक दिन एक मज़दूर ने अपनी दिहाड़ी नहीं ली और वो चला गया।
तो मैंने उसके जो पैसे थे मैंने उसको कामकाज में लगाया, मजदूरी में लगाया। पहले उससे एक बकरी ख़रीदी, उससे नस्ल बढ़ी, फिर गायें ली, उससे नस्ल बढ़ी, एक ऊँटनी ली, उससे नस्ल बढ़ी। एक अरसा दराज गुजर गया, एक तवील अरसा गुजर गया। उस तवील अरसे के बाद वो शख्स इससे मिला और कहा मैंने आपके पास वो जो एक दिन काम किया था, यानी वो 50-55 साल पहले एक दिन आपके पास काम किया था, एक दिन की दिहाड़ी आपके ज़िम्मे थी, मुझे वो दे दो। इस शख्स ने कहा ये जो दोनों पहाड़ों के दरमियान जितनी बकरियां हैं, गायें हैं, भेल हैं, ऊँटनियाँ हैं, चरवाहे हैं, ये सब तुम्हारे, ये सब लेके जाओ। उसने कहा आप मुझसे मजाक कर रहे हो, मेरी तो एक दिन की दिहाड़ी है, वो भी 50-55 साल पहले की, और आप कह रहे हो ये सब बकरियां, सब गायें, सब बैल, सब ऊँटनियाँ तेरी हैं। कहा वो जो तेरी एक दिन की दिहाड़ी थी, उस दिहाड़ी से मैंने बकरी ख़रीदी थी, उस बकरी में अल्लाह ने बरकत डाली, उसकी नस्ल चली, मैंने गाय का बच्चा लिया, उसमें अल्लाह ने बरकत डाली, ऊँटनी ख़रीदी, अल्लाह ने उसमें बरकत डाली, तो ये सब तेरा है। तो जब वो शख्स जा रहा था, बड़ी दुआएं दे रहा था, तो इसने कहा या अल्लाह ये अमल मैंने तेरी रज़ा के लिए किया, अगर मैं चाहता वो 50 साल पहले की दिहाड़ी मसलन उसको दे देता तो ये सब कुछ मेरे पास बच जाता, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये इसकी दिहाड़ी बनती है, इसका हक़ है। मौला करीम मैंने तेरी रज़ा के लिए किया, अगर ये अमल तेरी बारगाह में कबूल है या अल्लाह तो चट्टान को हटा दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं चट्टान बिल्कुल हट गई। अब ये तीनों आदमी गार से बाहर आ गए। अब ये सही वाक़या है, सही बुखारी में है। वाक़या सुनाने का मकसद नेक आमाल का बदला सिर्फ आखिरत में नहीं है, दुनिया में भी है, कि अल्लाह ने दुनिया में भी बदला दिया। अल्लाह ने तीनों को ज़िंदा सलामत रखा, चट्टान को हटाया, तीनों आदमी दुनिया में आ गए। तो कभी इंसान सोचे कि मेरी ज़िंदगी के 40-50 साल गुजर गए, क्या कोई एक नेक अमल ऐसा है जो अल्लाह की बारगाह में अगर मैं और आप किसी मुसीबत में फंस जाएं, किसी परेशानी और तकलीफ़ में मुब्तला हो जाएं, कोई एक ऐसा नेक अमल है जो खुदा की बारगाह में पेश कर सकें, जो सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए हो, उसमें कोई दुनियावी मकसद न हो, कोई रियाकारी न हो, दयानतदारी, अमानत, इखलास के साथ सिर्फ रज़ाए बारी ताला के लिए हो? अगर है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो ये अफसोस की बात है कि ज़िंदगी के अय्याम गुज़र रहे हैं, दौलत और पैसे में तो इजाफ़ा हो रहा है, आमाल में इजाफ़ा नहीं हो रहा। गिनती की दौलत तो बढ़ती जा रही है, 2 के 4 हो गए, 4 के 8 हो गए, आमाल जितनी उम्र बढ़ती जा रही है आमाल घटते जा रहे हैं। सही बुखारी ही में एक और वाक़या, एक शख्स दूसरे के पास आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह वाक़या बयान फरमाया वो दूसरे से कर्ज़ा लेने आया कि मुझे इतनी रकम दे दो। उसने कहा तेरा कफ़ील और ज़ामिन कौन है? उसने कहा मेरा गवाह, मेरा ज़ामिन, मेरा कफ़ील मेरा अल्लाह है, और मैं आपको ये रकम वापस कर दूँगा। जब उसने कहा मेरा ज़ामिन अल्लाह है, उसने कहा ठीक है, उसने कोई और दूसरी बात नहीं की, उसने वो रकम उसको दे दी। रकम दे दी, ये रकम लेकर आ गया। अब जिस दिन इसने रकम वापस करनी थी, ये आया तो अब इन दोनों के दरमियान में पानी की नहर थी। ये नहर के इस तरफ रहता था, वो नहर के उस तरफ रहता था। अब ये जैसे पहुंचा ताकि मैं इसके पैसे उसको पहुंचाऊं, तो नहर के किनारे आया, इत्तेफाक से कोई कश्ती नहीं मिली। काफ़ी इंतज़ार में कोई कश्ती हो मैं बैठकर वहाँ जाऊँ, लेकिन कोई कश्ती नज़र ना आई। काफ़ी देर गुजर गई, होते होते शाम का वक्त जब करीब होने लगा, इसने कहा अगर मैंने आज ये पैसे इसको नहीं लौटाए तो ये तो ख़यानत होगी। मैंने अल्लाह को गवाह बनाया, अल्लाह को ज़ामिन बनाया था कि मैं आज के दिन पैसे दूँगा और मैं इसको पैसे न दूँ, ये वादा खिलाफ़ी। इसने ऐसे किया, एक लकड़ी ली बड़ी सी, बड़ा एक लकड़ी का तना था, उसको इसने चीरा, और ये जो 100 दीनार थे इसके पास, इसने वो एक थैली में डाले और एक तहरीर भी लिख दी और उसमें रख कर और उसको अंदर रखा, और फिर यूँ लकड़ी को मिलाकर ऊपर से कील ठोक दी, दोनों तरफ कील लगा दी। अब लकड़ी पानी में डूबती नहीं है, तो उस लकड़ी को यूँ पानी में डाल दिया और अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह मैंने उससे पैसे लिए थे, आज मैंने उसको पैसे वापस करने थे, लेकिन कश्ती कोई नहीं है, मैं किनारे पे पहुंच नहीं सकता। या अल्लाह मैंने आपको कफ़ील और गवाह बनाया था, मौला करीम ये रकम तो उस शख्स तक पहुंचा दे।
अब वो आदमी भी दूसरी तरफ किनारे पे खड़ा इंतज़ार में है कि आज ही आएगा, पैसे मुझे मेरे वापस करेगा। तो वो भी दूसरी तरफ किनारे पे खड़ा था। जब उसने भी देखा शाम होने लगी, अब तक नहीं आया, तो वो समझ गए शायद कोई बात पेश आई होगी। तो जब उसने देखा ये लकड़ी तैरती हुई आ रही थी, उसने कहा चलो ये घर ले जाता हूँ और ये चूल्हे में काम आ जाएगी, इस लकड़ी को जला लेंगे, घर के दीगर कामकाज में इस्तेमाल हो जाएगी। कहते हैं वो लकड़ी में उठा के घर लाया। जब उसको चीरा तो अंदर देखा, उसके अंदर वो सब दीनार अशरफियाँ मौजूद थी। अब अगले दिन यही शख्स, इसको कश्ती मिली जिसने कर्जा लिया था, ये दोबारा आया उसके पास। इसने कहा यार मैंने कल लकड़ी में पैसे रखे थे, पता नहीं वो तुझे मिले हो न मिले हो, लेकिन ये ले तुम्हारे पैसे ये हैं, पता नहीं वो कहाँ चले गए। मेरा मकसद था अल्लाह तुझ तक पहुँचाए, शायद हो सकता है तुझ तक न पहुँचे हो। उसने कहा नहीं भाई वो रकम तो पहुँच गई मुझे। वही लकड़ी में घर लेकर गया और उसमें वो रकम मौजूद थी। तो उसने कहा मैंने अल्लाह को कफ़ील और गवाह बनाया था, अल्लाह ने मेरी रकम को ज़ाया नहीं किया। जब माल हलाल का होगा, दयानतदारी होगी, ख़यानत नहीं होगी, किसी गरीब का हक़ नहीं दबाया होगा, किसी मज़लूम के साथ बुरा सलूक नहीं किया होगा, अल्लाह की इताअत होगी, अल्लाह समंदर की मौजों में माल की हिफाजत करेगा। खुदा न खास्ता माल ख़यानत का होगा, हराम का होगा, दूसरों को उसका हक़ नहीं दे रहे होगे, 6-6 ताले लगा लोगे, माल महफूज नहीं होगा। 4-4 चौकीदार खड़े कर दोगे, माल महफूज नहीं होगा। ये माल कभी बीमारियों में, कभी परेशानियों में, कभी मुसीबतों में, कभी हवादिस में, कभी हादसात में लग जाएगा, नसीब नहीं होगा। तो मैं एक बात अर्ज़ कर रहा हूँ, नेकी का बदला सिर्फ आखिरत में नहीं है, नेकी का बदला दुनिया में भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये कुरान में वादा है, मन आमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, हम तुम्हें खुशगवार ज़िंदगी अता करेंगे अगर तुम नेक आमाल पर ज़िंदगी गुजारोगे। हज़रात सलफ़ में यही बात थी, आमाल वाली ज़िंदगी थी, रब्बुल आलमीन की उनके साथ गैबी नुसरत और मदद थी, हर मौके पर अल्लाह की मदद उनके साथ थी, कभी परेशान नहीं हुए। अल्लामा याफ़ई रहमतुल्लाह अलैह की किताब है रौज़ुर रय्याहीन फ़ी हिकायातिस सालिहीन, इसमें इन्होंने एक वाक़या लिखा। एक बुज़ुर्ग थे, नेक सालेह मुत्तकी आदमी थे, सफ़र में जा रहे थे, रास्ते में चलते चलते पाँव में इनके कोई नोकीली चीज़ लग गई, कोई कील वग़ैरह लगी और पाँव में अंदर तक चली गई, अंदर तक चली गई। इलाज वग़ैरह कराया, उस दौर में तबीबों के पास गए, जड़ी बूटियाँ खाईं, कोई इफ़ाक़ा न हुआ, पाँव सूज गया, पाँव में पीप और खून और दिन ब दिन वरम था। उस दौर के तबीबों ने कहा पाँव काटना पड़ेगा, आज के अल्फाज में कैंसर हो गया, का इसके अलावा कोई इलाज नहीं है, पाँव काटना पड़ेगा। ये कहते मैंने सोचा अगर मेरा पाँव काट दिया गया, मैं तो इल्म हदीस के सफ़र में निकला हूँ, दिन भर हदीस का इल्म हासिल करता हूँ, कभी एक मुहद्दिस के पास, कभी दूसरे के पास, कभी तीसरे के पास। उस दौर में तंगदस्ती का दौर था, अक्सर पैदल सफ़र होता था। तो कहा अगर पाँव कट गया तो फिर तो बड़ी परेशानी होगी। मस्जिद आए, 2 रकात नमाज़ पढ़ी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की कि या अल्लाह तू हर चीज़ पर कादिर है, मौलाए करीम तू मुझे शिफा अता फरमा कि मेरा ये पाँव न कटे, सही सलामत रहे, ताकि जिस नीयत और इरादे से मैं घर से निकला हूँ हदीस के इल्म के लिए, मैं महरूम न हो जाऊँ। या अल्लाह तू हर चीज़ पर कादिर है, तू मुझे सेहत अता फरमा। अल्लामा याफ़ई लिखते हैं ये शख्स अल्लाह के सामने रोया, रोते रोते नींद आने लग गई, नमाज पूरी की, करवट पे सो गया। अचानक कहते हैं मुझे महसूस हुआ, अंधेरा छाया हुआ था, मस्जिद के साथ हुजरे में लेटा हुआ था, अंधेरा छाया हुआ, उस दौर में बिजली तो थी नहीं, तो इसको महसूस हुआ कोई चीज़ आई जो इसके पाँव के साथ लगकर पाँव को चूस रही है, और जितनी गंदी पीप है, गंदा खून है, वो चूस चूस के बाहर फेंक रही है, फिर पाँव के साथ लगकर वो पीप को चूस रही है, बाहर फेंक रही है। आज के अल्फाज में ऑपरेशन हो रहा है, गंदी पीप और गंदा खून वो बाहर फेंकती जा रही। ये कहते मुझे बड़ी राहत मिल रही थी, मैं ज़िक्र करता रहा कि अल्लाह की कोई मखलूक है, अल्लाह ने मदद के लिए भेजी है, मैं ज़िक्र में लगा रहा। यहाँ तक कि वो मेरे पाँव में जो नोकीली चीज़ थी उसने उसको भी अपने दांतों में पकड़ के बाहर निकाल दिया। मुझे बड़ा सुकून मिल गया, सारी तकलीफ़ दूर हो गई। मैंने सोचा देखूँ तो सही ये है क्या। अल्लामा याफ़ई लिखते हैं उसने चराग जलाया, जब देखा तो वो सांप था।
अल्लाह ने जहर को जहर के ज़रिए से ख़त्म कर दिया। सांप के मुंह में भी जहर है और ये भी कैंसर एक जहर था। तो अल्लाह बताना चाह रहा है कि ए बंदे, अगर तेरा रब तुझे मौत न देना चाहे, दुनिया की कोई चीज़ तुझे मौत नहीं दे सकती। जहर से मौत नहीं आती। सांप के मुंह में हर वक्त जहर होता है, सांप खुद मरता है। बिच्छू के मुंह में हर वक्त जहर होती है, बिच्छू को खुद मौत आती है। जहर से मौत नहीं। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मौत और हयात को तो तेरे रब ने पैदा किया। तो वो शख्स कहता है जब मैंने देखा तो वो सांप था, तो अल्लाह ने मेरे पाँव के जहर को इस तरह ख़त्म कर दिया। मैं खड़ा हुआ तो मैं बिल्कुल तंदुरुस्त था और मैं अपने पाँव पे चल रहा था। तो मैं एक बात अर्ज़ कर रहा हूँ, अल्लाह ताला की मदद बंदे के साथ उसके गुमान के मुताबिक है। जितने नेक आमाल होंगे रब्बुल आलमीन की हिफाजत होगी, अल्लाह की मदद होगी। तारीख़ मदीनती दिमश्क में और तबक़ातुल औलिया में वाक़या है। अली बिन हर्ब रहमतुल्लाह अलैह एक नेक आदमी गुज़रे। कहते हम चंद आदमी कश्ती में सफ़र कर रहे थे। चलते चलते अचानक एक मछली पानी के अंदर से यूँ उछली और उछल कर हमारी कश्ती में आ गई। तो हमने जब देखा तो बड़ी फरबा मछली थी, बड़ी खूबसूरत थी। साथियों के जहन में आया चलो यहीं किसी जजीरे में रुक जाते, ताज़ा मछली है और इसका शिकार कर लेते, मछली का गोश्त खा लेते, ताज़ा मछली है। तो कहा हम एक जजीरे में, वहीं खुश्क जगह थी, तो हमने अपनी कश्ती वहीं रोकी। अब मछली जो है वो कश्ती के अंदर है। अब ये लोग जैसे जजीरे में उतरे हैं तो साथियों की ज़िम्मेदारी लगाई। एक से कहा भाई तुम लकड़ियाँ जमा करोगे, दूसरे की ज़िम्मेदारी लगाई तुमने पकाना है, तीसरे की ज़िम्मेदारी तुमने रोटी का इंतज़ाम करना है, पकाना है। अब ये एक साथी लकड़ियाँ जमा करने के लिए जा रहा है। कहते जैसे मैं आगे गया तो उसी जजीरे में मैंने देखा एक शख्स है जिसके दोनों हाथ भी बंधे हुए हैं, दोनों पाँव भी बंधे हुए हैं। हाथ पाँव उसके बंधे हुए और उसको नीचे फेंका हुआ है। और उसके साथ एक और आदमी है जो कत्ल हुआ है। जो कत्ल है उसके पेट में यूँ छुरा घूपा हुआ, वो नीचे मरा हुआ पड़ा है। और ये आदमी ज़िंदा है लेकिन हाथ भी बंधे हुए हैं, पाँव भी बंधे हुए हैं, उस जजीरे में ये पड़ा है। तो ये लोग उसके पास गए और इसने उसके हाथ पाँव खोले। कहा ये कौन है जो मरा हुआ है और तुझे किसने बांध के फेंका? उसने कहा ये मेरा दोस्त था, मेरे साथ सफ़र में था, लेकिन जब इसको पता चला मेरे पास दीनार है, अशरफियाँ हैं, तो इसकी नीयत ख़राब हो गई। अक्सर तो दोस्त ही नुकसान देते। तो अब उसने चाहा किस तरह इसको मैं कत्ल कर दूं। तो कहा हम कश्ती में यहाँ रुके थे, तो उसने कहा चलो जजीरे में जाते शिकार करते। तो कहते हम रुक गए थे, तो मेरा ये जो दोस्त था तो इसने मुझे कोई बेहोशी की चीज़ खाने में दी, तो मेरे ऊपर बेहोशी तारी हो गई। तो मैं बेहोश था, तो मुकम्मल तौर पे नहीं था, कुछ न कुछ होश था लेकिन कुछ बेहोशी भी थी। कहा अब जब इसने देखा मेरे ऊपर गशी है तो इसने इसके बाद तेज़ एक तलवार की माने छुरा था, इसने वो लिया मुझे कत्ल करने के। पहले इसने इसके हाथ बांधे, तो ये कहने लगा इसी मेरे दोस्त ने मेरे हाथ बांधे, मेरे पाँव बांधे। जब बांध दिए तो अब वो मेरे ऊपर चढ़ा, जैसे ही मारने लगा तो मुझे एकदम हरकत से होश आ गया। जैसे आया मैं दिफा तो नहीं कर सकता था, हाथ पाँव बंधे थे, तो मैं ऊपर की तरफ यूँ ज़रा ज़ोर से जो उठा तो नीचे से ये ऊपर उठा तो उसके हाथ में जो छुरा था वो उसके अपने ही पेट में लग गया। अब वो लगा, ये नीचे गिरा, ये कहता मैं उसके ऊपर आ गया। हाथ पाँव तो बंधे थे लेकिन जिस्म में ज़ोर और क़ुव्वत तो थी, ताकत था। मैंने ताकत से ऊपर से छुरे को दबाया तो वो पेट में एक तरफ से गया, दूसरे से निकला, ये मौके पर ही मर गया। कहा अब ये तो मर गया और मेरे हाथ पाँव बंधे, मैं यहाँ पड़ा हूँ, खोल तो सकता नहीं, हाथ भी पीछे बांधे हुए, पाँव भी बांधे। कहा कितने दिन हो गए? कहा दूसरा दिन है। अब ये कहते हमने उसके हाथ पाँव खोल दिए थे। कहते हम समझ गए अल्लाह ने हमें यहाँ जो भेजा वो इसकी मदद के लिए भेजा कि ये अकेला यहाँ पे पड़ा हुआ है, वो तो अपने अंजाम को पहुँच गया। जो कत्ल करना चाह रहा था खुद कत्ल हो गया और अल्लाह ने इसकी हिफाजत के लिए। अब ये साथी कहते हैं जब हमने इसके हाथ पाँव खोले, हम कश्ती में गए कि अपनी मछली को लें शिकार करें, तो वो मछली दोबारा छलांग मार के दरिया में जा चुकी थी। वो मछली जो आई थी वो दोबारा छलांग मार के चली गई। गोया अल्लाह की मदद थी, वो कश्ती में आई, इन्होंने कश्ती को रोका
ईंधन जमा करने के लिए नीचे उतरे, इनको वो शख्स नज़र आया, इन्होंने हाथ पांव खोले और जब वापस आए तो मछली दोबारा दरिया में चली गई थी। तो अल्लाह जिसको ज़िंदगी देना चाहे उसको कोई मौत नहीं दे सकता, जिसको रब्बुल आलमीन मौत देना चाहे उसे कोई हयात नहीं दे सकता। तो मैं एक बात अर्ज़ कर रहा हूँ, कुरान में अल्लाह का वादा है कि नेक आमाल पर मैं तुम्हें खुशगवार और ख़ूबसूरत ज़िंदगी दूँगा। तो मैंने एक बात अर्ज़ की कि ये आमाल का बदला सिर्फ़ आखिरत में नहीं है, आमाल का बदला अल्लाह ताला दुनिया में भी अता फरमाता है। जैसी खूबसूरत ज़िंदगी होगी, आमाल वाली होगी, अल्लाह की रज़ा वाली, अल्लाह का बदला उसी तरह होगा। इब्राहीम बिन अदहम बड़े अल्लाह वाले बुज़ुर्ग गुज़रे, तफसीर कबीर में इनका वाक़या है। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह लिखते, इब्राहीम बिन अदहम कहने लगे कि एक दफ़ा हम चंद साथी थे, एक सहरा से हमारा गुज़र हुआ, हम लोगों ने दस्तरखान डाला, खाना खाने के लिए बैठे, दस्तरखान पे रोटियां थीं, इतने में एक परिंदा आया और उसने एक रोटी उठा ली। परिंदा उड़ने लगा तो कहते मेरे दिल में आया मैं भी देखूं परिंदा कहाँ जा रहा है। तो मैं परिंदे को देखता हुआ जा रहा था, परिंदा ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा था। उड़ते उड़ते वो परिंदा एक पहाड़ पर गया, पहाड़ के पीछे टीला था, टीले के पीछे एक दरख्त था, तो परिंदा वहाँ नीचे की तरफ उतरा। इब्राहीम बिन अदहम कहते मैंने कहा देखूं ये क्या माजरा है। तो कहते हैं जब मैं ऊपर से पहाड़ से देखने लगा तो वहाँ एक शख्स था जिसके हाथ भी किसी ने बांधे हुए थे, पाँव भी बांधे हुए थे, पूरे जिस्म को बांधने के बाद उस रस्सी को दरख्त से बांधा हुआ था ताकि ये करवट ले लेकर भी आगे न जा सके। तो हाथ भी बंधे हुए, पाँव भी बंधे हुए, और है भी ऐसी जगह कि किसी को नज़र नहीं आ रहा। पहाड़ के पीछे एक टीला है, टीले के पीछे दरख्त के पीछे, आम रास्ते से हट गए, है भी सहारा। तो अब ये परिंदा गया, इसने जाकर इसके मुंह पे रोटी डाल दी। अब ये रोटी ख़ुद खा तो सकता नहीं था, हाथ पाँव बंधे थे, तो उस परिंदे ने उस रोटी को अपनी चोंच में इसके मुंह के करीब किया ताकि ये रोटी को चबाए। अब जब ये रोटी को चबाता था वो परिंदा अपनी चोंच से, अपने पाँव से पीछे से रोटी और आगे करता, जब ये चबा लेता वो और आगे करता, यहाँ तक कि उस परिंदे ने, इमाम राज़ी लिखते हैं, इसको पूरी रोटी खिला दी। जब ये रोटी खा गया अब परिंदा उड़ कर गया, करीब में पानी का तालाब था, वहाँ गया, उसने अपने मुंह में चोंच में पानी भरा और वो आया और इस शख्स के दोनों होंठों के दरमियान चोंच रखकर इसके मुंह में पानी डाला। फिर उड़ कर गया, फिर अपने मुंह में पानी भरा, फिर लाकर इसके मुंह में पानी डाला, 3 दफ़ा यूँ इसको पानी पिलाया। इब्राहीम बिन अदहम कहते मेरे ज़ब्त के बंधन टूट गए, मैं नीचे उतरा, इस आदमी के हाथ पाँव सब रस्सियाँ खोली। मैंने कहा अल्लाह के बंदे तुझे किसने यहाँ बांध के फेंका और क्यों फेंका? उसने कहा मैं काफ़िले में जा रहा था, बाकी लोग सारे आगे निकल गए, मैं पीछे निकल गया, पीछे से डाकू आ गए, सारे सामान को लूट दिया, मुझे कत्ल करने लगे। मैंने मिन्नत समाजत की कत्ल न करो, तो उनमें से एक ने कहा चलो इसको बांध के फेंक दो, यहीं भूखा प्यासा मर जाएगा, बांध दो ताकि हमारे पीछे ना आए, किसी को बताए नहीं, बांध कर यहीं फेंक दो। तो कहते उन्होंने मुझे बांध कर यहीं फेंक दिया। कहा कितने दिन हो गए? कहा 3 दिन हो गए। इब्राहीम बिन अदहम ने कहा तू 3 दिन से खाता क्या है? कहा हर दिन ये परिंदा कहीं से रोटी लेकर आता है और मेरे मुंह पे डाल देता है, जब मैं रोटी चबाता हूँ ये पीछे से रोटी आगे करता है, ये मुझे पूरी रोटी खिलाता है, फिर ये जाता है अपने मुंह में पानी भर के लाता है और सुबह भी मेरे मुंह में पानी डालता है, शाम भी डालता है। 3 दिन से ये मुझे रोटी भी खिला रहा है, पानी भी पिला रहा है। इब्राहीम बिन अदहम सजदे में गिर गए, फरमाया या अल्लाह तूने कुरान में वादा किया वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फ़ी किताबिन मुबीन। नहीं ज़मीन पे कोई चौपाया मगर उसके रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी तेरे रब ने ली। अल्लाह उसका आर्जी ठिकाना भी जानता है, मुस्तकिल ठिकाना भी जानता है, सब कुछ लोहे महफूज में लिखा हुआ है। तो देखें इंसान ने तो अपने हद तक उसको मार दिया, फेंक दिया कि अब ये मर जाएगा, लेकिन रब्बुल आलमीन जिसे ज़िंदगी देना चाहे उसे कौन मौत दे सकता है। तो मैं एक बात अर्ज़ कर रहा था, असल मदद और नुसरत अल्लाह की ज़ात की है। आज हमारे एतक़ाद की कमी है, आमाल की कमी है, हम हर चीज़ को मुक़द्दम करते हैं, अल्लाह के हुक्म को पीछे कर देते हैं, इसी वजह से हमारा हर काम पीछे हो जाता है। अगर हम हर काम में अल्लाह के हुक्म को मुक़द्दम करें, अल्लाह हमारे हर काम को ख़ुद बना देगा।
ये मामलात में परेशानियाँ क्यों आती हैं? कुरान में अल्लाह का वादा है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मिन अम्री युस्रा, तुम तक़वा इख्तियार करो, हम तुम्हारे हर मामले को आसान कर देंगे। आज कितना मुश्किल होता है, एक एक घंटा दूसरे को मुतमईन करते। कोई चीज़ बेचने वाला है, वो कितनी खूबियाँ बता रहा है, कितनी कस्में खा रहा है, कितने आदमियों को आगे पब्लिसिटी के लिए रखा हुआ है, कितना फेसबुक को इस्तेमाल कर रहा है, कितनी तस्वीरें आगे चला रहा है, चीज़ नहीं बिक रही, बिक जाती है वो वक्त पे कीमत की अदायगी नहीं होती, पैसा आ जाता है नसीब नहीं होता। आखिर पीछे कोई वजह तो है। वजह यही है कि अल्लाह की रज़ा नहीं है, इताअत नहीं। इताअत और तक़वा के साथ की ज़िंदगी खुशगवार ज़िंदगी, अल्लाह को यही ज़िंदगी पसंद है और अल्लाह ऐसे ही लोगों को एक मकाम देता है। अल्लामा इब्न जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह की किताब बहरुद्दुमू, आंसुओं का समंदर, इसमें इन्होंने वाक़या लिखा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, क़हत साली थी, बारिश नहीं हो रही थी, सारे लोग एक सहरा में जमा है, नमाज इस्तिस्क़ा पढ़ी, बारिश की दुआ की, काफ़ी बारिश न हुई। कहते सब दुआ कर रहे, बारिश नहीं हो रही। अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते मेरी नज़र पड़ी, एक ग़ुलाम था, सियाफ़ाम था, हबशी था। मैंने जब उसको देखा, उसने जो हाथ उठाए हुए थे, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, सर उसका बिल्कुल झुका हुआ था। कहते मैं उसके पीछे जाकर बैठ गया, वो अल्लाह से दुआ कर रहा था, या अल्लाह हमारे गुनाहों की वजह से तूने बारिश को रोका है, मौलाए करीम तो अरहमुर राहिमीन है, या अल्लाह इसमें बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, जानवर भी हैं, मौलाए करीम तो रहम फरमा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से हम पे बारिश बरसा। वो ग़ुलाम दुआ कर रहा था, आंसू बह रहे थे, कभी उसने हाथ नीचे नहीं किए थे। अब्दुल्ला बिन मुबारक कहता है मैंने नज़र मारी, आसमान पे बादल आ गए, फ़ौरन बारिश शुरू हो गई। का इतनी तेज़ बारिश बरसी है कि हम में से उठते उठते हम सब गीले हो चुके थे। जैसे बारिश हुई तो वो जो सियाफ़ाम ग़ुलाम था एकदम उठा और निकल गया। कहते मेरी नज़र उस पर पड़ गई, मैंने कहा ये देखूँ ये है कौन, और मुझे यकीन था ये इसकी दुआ पर बारिश बरसी। अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते मैं पीछे से देखता जा रहा था, वो ग़ुलाम जाते जाते एक जगह में अंदर चला गया। मैं अगले दिन आया, अब्दुल्ला बिन मुबारक तो बड़े मारूफ आदमी थे, अपने दौर के बड़े मुहद्दिस थे। अगले दिन आए, पता चला ये उस शख्स का घर है जो ग़ुलामों को फ़रोख्त करता है। इसने अब्दुल्ला बिन मुबारक ने कहा मुझे ग़ुलाम चाहिए, आपके पास है? उसने कहा हाँ मेरे पास बहुत से ग़ुलाम हैं। कहा मेरे सामने लाओ। सब ग़ुलामों को पेश किया अब्दुल्ला बिन मुबारक के सामने। अब्दुल्ला ने कहा नहीं ये ग़ुलाम नहीं। कहा ये ले लें। कहा नहीं। कहा जी बड़ा ताकतवर है, बड़ा कीमती है, बड़ी मेहनत मजदूरी करने वाला है, आपके हर काम को पूरा करेगा, आपके इशारों पे चलेगा, क़ुव्वत वाला। कहा नहीं ये नहीं चाहिए। दूसरा दिखाया, ये नहीं चाहिए। 10-12 ग़ुलाम दिखा दिए। अब्दुल्ला ने कहा ये नहीं। कहा और कोई ग़ुलाम नहीं है? कहा एक ग़ुलाम बचा है लेकिन वो किसी काम का नहीं है, बस काला सा है, सियाफ़ाम सा है, किसी काम का नहीं है, बस अपनी नमाज में इबादत में लगा होता है। अगर आपको पसंद है तो आपको वो भी दिखा दूँ। अब्दुल्ला ने फरमाया दिखाओ। जब लाया तो ये वही ग़ुलाम था जिसको अब्दुल्ला एक दिन पहले देख चुके थे कि जिनके आंसुओं की लाज रखकर रब्बुल आलमीन ने आसमान से बारिश बरसाई थी। और आका कह रहा था इसकी कोई हैसियत नहीं। हमारे यहाँ तो हैसियत होती है दौलत को देखकर, हम किसी का अंदाज़ा उसकी गाड़ी से लगाते हैं, उसके लिबास और मोबाइल से लगाते हैं। हम उसकी हैसियत का अंदाज़ा उसके इलाके से लगाते हैं, उसके मनसब और ओहदे से लगाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह के बाज़ नेक बंदे ऐसे होते हैं, लौ अक़सम अलल्लाहि लअबर्रहु, अगर वो अल्लाह के नाम की कसम खा दें अल्लाह उनकी लाज रखता है। लिबास उनका फटा पुराना होगा, गर्दो गुबार होगा, दरवाज़ों पर आएँ तो लोग उनको अंदर आने नहीं देंगे, दरवाज़ा बंद कर देंगे, लेकिन वो हाथ उठाएँ तो अल्लाह उनके हाथों को खाली नहीं लौटाता। अब्दुल्ला ने कहा मुझे ये ग़ुलाम चाहिए। आका ने कहा भाई किसी काम का नहीं। फरमाया नहीं यही चाहिए, जितनी कीमत बोलो। उसने बड़ी कम कीमत बताई। अब्दुल्ला बिन मुबारक ने ज़्यादा कीमत दी, ग़ुलाम ले लिया। ग़ुलाम रास्ते में आ रहा है,
हज़रत अब्दुल्ला से पूछने लगा, आका आपने मुझे क्यों ख़रीदा? मैं तो दुबला पतला कमज़ोर आदमी हूँ, काम काज तो मैं नहीं कर सकता। बड़े बड़े ताकतवर ग़ुलाम थे, फरबा थे, आपने वो ना लिए, मुझे ले लिया। अब्दुल्ला बिन मुबारक ने कहा, मैंने आपको लिया है, अल्लाह ने आपको तक़वा दिया, आमाल दिए। मैंने आपके आमाल को देख कर आपकी वो जो दुआ थी कल मैंने सुनी थी और अल्लाह ने बारिश बरसाई थी, उसकी वजह से अल्लाह ने आपकी मेरे दिल में मोहब्बत डाली, इसलिए मैंने आपको ख़रीदा। उसने कहा यही बात है? कहा हाँ यही है। करीब में मस्जिद थी। कहा आका अगर इजाज़त हो 2 रकात पढ़ लूँ? अब्दुल्ला बिन मुबारक ने कहा पढ़ लो। नमाज़ पढ़ने से पहले अब्दुल्ला बिन मुबारक की तरफ नज़र दौड़ाई, फिर अल्लाह की तरफ, आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह मैंने तो ये नीयत की थी जो काम करूँगा तेरी रज़ा के लिए करूँगा, किसी और को पता न चले, लेकिन कल जो मैंने दुआ की वो अब्दुल्ला को पता चल गई, इखलास न रहा। आज तक ज़िंदगी में जो इबादत थी अल्लाह तेरी रज़ा के लिए थी, आज इनको पता चला ये औरों को बताएंगे तो ये नेकी मेरी एक तशहीर होगी। मेरा जो मकसद था मेरे नेक अमल पर सिर्फ मेरा रब मुत्तले हो, किसी और को पता न चले। मौला करीम अब तो मुझे अपने पास बुला दे। 2 रकात नमाज की नीयत बांधी। अब्दुल्ला कहता है सजदे में गया, मैंने हिलाया, देखा इंतकाल हो चुका था। तो बाज़ अल्लाह के ऐसे भी नेक बंदे होते हैं कि देखने वाले तो समझते हैं कोई हैसियत नहीं, अल्लाह के यहाँ उनका ऐसा मकाम होता है, वो हाथ उठाएं तो अल्लाह उनके हाथों की लाज रखता है। इसीलिए किसी को जांचना हो उसका कपड़े देखकर, कबीला ख़ानदान देखकर नहीं, आमाल हैं असल चीज़। अल्लाह के यहाँ यही पसंदीदा है। अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह अलैह बड़े अल्लाह वाले बुज़ुर्ग थे। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर था, बारिश नहीं हो रही थी। अबू मुस्लिम खौलानी से कहा आप दुआ कीजिए अल्लाह बारिश बरसा दे। अबू मुस्लिम खौलानी गए, दुआ शुरू की, अल्लाह ने खूब बारिश बरसा दी। अगले दिन से लोग आते, हर एक इनसे मिलता, मुसाफा करता, बोसा देता। फरमाया या अल्लाह अब तो मेरी शोहरत शुरू हो गई, अब तक जो इबादत थी गुमनामी की थी, किसी को पता नहीं होता था, अब लोगों में मशहूर हो गया अबू मुस्लिम की दुआ पर बारिश बरसी है, अब मेरी इबादत में इखलास कम हो गया, या अल्लाह अपने पास बुला ले। नमाज के लिए खड़े हुए, 2 रकात नमाज की नीयत बांधी, अबू मुस्लिम खौलानी सजदे में गए, इंतकाल हो गया। आज मैं और आप नेकी करते हैं मखलूक को दिखाने के लिए। हर काम के पीछे मकसद है, देखते हैं कोई काम किया, तस्वीर खींचे, कमेंट्स कितने आए, लाइक कितने मिले। मैंने ये जो नेकी की राशन एक गरीब को दिया उस पर तस्वीरें बन रही हैं, सेल्फियाँ बन रही हैं, लोगों को बता रहे हैं फ़लाँ को इतना राशन दिया, फ़लाँ को इतने पैसे दिए, फ़लाँ गरीब के साथ इतना ताउन किया। अगर अल्लाह के लिए किया था, रब्बुल आलमीन तो वाकिफ़ है, वो तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, वो अमल ख़ुद बता देता है। इसलिए जो अमल जितना पोशीदा हो अल्लाह ख़ुद इज़्ज़त दे देता है। हज़रत उवैस क़रनी रहमतुल्लाह अलैह बड़े अल्लाह वाले बुज़ुर्ग हैं, ताबीन में सबसे बड़ा दर्जा हज़रत उवैस क़रनी का है। इनका वाक़या अल्लामा इब्न जोज़ी ने बहरुद्दुमू में लिखा। ये इस उम्मत के वो इंसान हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर से फ़रमाया था कि अगर अबू मुस्लिम खौलानी तुम्हें मिले तो उनसे अपने लिए दुआ करवाना। जब भी कोई काफ़िला यमन से आता, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूछते कहाँ से आया? जी यमन से आया। कहा तुम्हारे दरमियान उवैस बिन आमिर अल-क़रनी है? अगर पता चल जाता, एक दफ़ा पता चला जी उवैस हैं, पूछे ये किस कबीले के? का करन के। का करन के अंदर किसके? का मुराद के हैं। कहा तुम वो तो नहीं कि तुम्हारे जिस्म पे बरस की बीमारी थी और फिर अल्लाह ने शिफा दी और 1 दिरहम के बराबर बरस की निशानी बाकी है, बाकी ठीक हो गए? कहा जी मैं वही हूँ। कहा तुम वही हो जो तुम्हारी वालदा हयात थी, तुम खिदमत में थे? कहा जी हाँ वही हूँ। ये वो थे, इन्होंने अपनी वालदा की बड़ी खिदमत की थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर से फ़रमाया था, उमर अगर तुम्हारी मुलाकात हो गई, इनसे अपने लिए इस्तिग़फ़ार करवाना, इनसे अपने लिए दुआ करवाना। तो देखें वालदा की खिदमत के सबब अल्लाह ने कितना बड़ा मकाम दिया हज़रत उमर जैसा इंसान, खलीफा राशिद, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि उमर उनसे अपने लिए दुआ करवाना। तो वालिदैन की दुआ जल्दी कबूल होती है। हम दूसरों से कहते हैं, माँ बाप से नहीं कहते। माँ बाप की खिदमत करें, उनकी दुआ फ़ौरन अर्शों पे जाती है। आज एक के पास जा रहे जी ये बुज़ुर्ग दुआ करे, वो करे, वो करे। गरीब माँ बाप घर में मौजूद हैं, बेबस हैं, परेशान हैं, उनसे दुआएं नहीं लेते।
आज मोबाइल में जी ये माशूका की तस्वीर, ये फ़लाँ के साथ इश्क, सबसे ज़्यादा आपसे मोहब्बत करने वाले आपके माँ बाप हैं कि जिन्होंने आपको यहाँ तक परवान चढ़ाया, ये लिखना पढ़ना उन्होंने दिखाया, उन्होंने ज़िंदगी के हालात गुजारे परेशानी के, लेकिन औलाद को राहत में लाया। तो उन वालिदैन की दुआएं अल्लाह जल्द कबूल करता है। तो वो माँ की दुआ थी, अल्लाह ने उवैस करनी को ये मकाम दिया था। तो हज़रत उमर उनसे अपने लिए दुआ कराते थे। हज़रत उमर ने उनसे कहा, तुम जहाँ वापस जा रहे हो, अगर तुम चाहो मैं तहरीर लिख दूँ ताकि वो तुम्हारे साथ मज़ीद अच्छा सलूक हो, यानी दुनियावी एतबार से दराहिम दीनार तुम्हें दिए जाएँ। फरमाए, नहीं हज़रत, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसी मुझे कोई तहरीर लिख कर न दें। हज़रत उवैस करनी वापस चले गए। अगले साल एक शख्स हज़रत उमर से मिलने आया। हिलियतुल औलिया में तफसीली हालात हैं और सिफ़तुल सफ़ा में। तो जब वो आए, हज़रत उमर ने उनसे कहा, तुम्हारे इलाके में उवैस बिन आमिर है, जब जाओ तो उनसे अपने लिए दुआ करवाना। जब वो अगले साल हज से वापस आया तो उनके पास गया और दुआओं की दरख्वास्त करता। वो फरमाते, जी आप मेरे लिए दुआ करो, मैं गुनाहगार हूँ। कहा, नहीं आप दुआ करो। तो जब इन्होंने इसरार किया, उसने कहा, कहीं आपकी मुलाकात हज़रत उमर से तो नहीं हुई? कहा, जी हुई है, उन्होंने मुझे कहा था। तो इन्होंने वो इलाका छोड़ दिया। जहाँ भी इनकी तशहीर होती ये दूसरे इलाके में चले जाते। आखिर मौत कैसे आई? अल्लामा इब्न जोज़ी बहरुद्दुमू में लिखते हैं, उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह मदीना सफ़र में निकले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के लिए, और उस काफ़िले वालों के साथ निकले जो इनको जानते नहीं थे। एक काफ़िला जा रहा था, अपने इलाके से निकलकर आम काफ़िले में जाते, अपने आप को पोशीदा रखते थे, कभी जाहिर नहीं करते थे। काफ़िले वालों के साथ निकले, बोसीदा सा एक लिबास था। काफ़िले वालों ने इनको देखा, किसी ने इनको अहमियत नहीं दी। तो अब किसी ने कहा, लगता है तू ग़ुलाम है। इन्होंने कहा, हाँ जी ग़ुलाम हूँ। ग़ुलाम का माना बंदा, मकसद था ठीक है मैं अल्लाह का बंदा हूँ। कहा, लगता है तू अपने आका से भागा हुआ है, तू बड़ा नाफरमान है। कहा, बस दुआ करो अल्लाह माफ़ कर दे, बहुत गुनाहगार हूँ, पता नहीं आखिरत की मनाजिल कैसे तय होंगी। तो वो लोग इससे कहते थे, हम तेरे आका से बात करेंगे, वो तुझे माफ़ कर देगा, इतना ज़्यादा गम न कर, परेशान न हो। हज़रत उवैस करनी की आँखों में हर वक्त आंसू थे। जब भी जिक्र करते थे आँखों से आंसू बहते थे, जब भी जिक्र करते थे आंखों से आंसू बहते थे। जलाल की कैफियत थी, सर्दी बहुत ज़्यादा थी। इब्न जोज़ी लिखते हैं, काफ़िले वालों में से किसी ने इनको अपने पास नहीं ठहराया, सिर्फ इस वजह से कि भाई ये गरीब है, तंगदस्ता है, इसको कहाँ ठहराएं। सारे काफ़िले वाले अपनी अपनी जगहों में लेट गए। सर्दी की वजह से रात को उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो गया। कोई लिहाफ वगैरह तो था नहीं कि ओढ़ लेते, मौत का एक वक्त मुकर्रर था, इंतकाल हो गया। अब ये काफ़िले वालों ने कहा, यार मुसलमान है, इसकी तदफीन करके फिर हम लोग आगे का सफ़र तय करते। तो कहा, चलो पहले सबसे पहले उसको गुस्ल देते हैं, पानी का इंतज़ाम करते। तो इन लोगों ने पहले काफ़ी पानी तलाश किया था, इनको पानी नहीं मिल रहा था। जब उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ तो एक कहते हैं, हम लोग पानी की तलाश के लिए जैसे निकले, 5-6 कदम आगे बढ़े, अचानक देखा सामने कुआं है। अल्लामा इब्न जोज़ी लिखते हैं, बहरुद्दुमू में और पानी ऊपर तक आया हुआ है। ये लोग हैरान हो गए, हम लोग यहाँ थे, पानी नहीं था, अचानक पानी। तो कहते हैं, हमने पानी भरा, पानी बिल्कुल ऊपर था, हमें ढोल लटकाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पानी लेकर जब हम लोग आए, हमने कहा अभी लकड़ियाँ काटते हैं ताकि पानी गर्म करें और इनको गुस्ल दे दें। अब किसी को पता नहीं है ये उवैस करनी है। अब वो लोग लकड़ियाँ काटने गए कि जितनी देर में पानी गर्म करें। लकड़ियाँ काट के लाए, पानी गर्म करना चाह रहे थे, हाथ डाला तो पानी पहले से ही गर्म था, इतना नॉर्मल गर्म हुआ था कि उसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं थी। अब इनके दिल में एतक़ाद पैदा होना शुरू हो गया, यार ये तो कोई अल्लाह का नेक बंदा था, हम लोगों ने तो इसको अहमियत ही नहीं दी। अब जब बात आई गुस्ल देने की कि इसको गुस्ल दिया जाए, तो हर एक कहता मैं दूंगा, दूसरा मैं दूंगा। कुरानदाजी की 2 साथियों का नाम निकला, तख्ते पे डाला, हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह को गुस्ल दिया। जब गुस्ल हो गया, अब कफन का कपड़ा था, अब हर एक चाह रहा था, भाई मेरे पास ये कपड़ा है, ये मेरी चादर है सफ़ेद, इसको दे दो। दूसरा कहता मैं दूँ, तीसरा कहता मैं दूँ। आखिर जो काफ़िले का बड़ा था उसने कहा कुरानदाजी करेंगे, जिसका नाम निकला उसके कफन में उवैस करनी को कफन देंगे। अब ये लोग सारे आपस में बात चल रही है, कुरानदाजी हो रही है। उसको गुस्ल देकर इन्होंने एक तख्ते पे डाला, ऊपर चादर डाली हुई है। अब जिसका नाम निकला वो चादरें लेकर आए। जब तख्ते पर आए, इब्न जोज़ी लिखते पीछे देखा तो खूबसूरत कफन पहले से उसके जिस्म पे मौजूद था।
उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह के जिस्म पे नहायत खूबसूरत चमकदार कफन पहले से मौजूद था। अब ये सबको अपने उस अमल पर हैरत ताज्जुब रही कि हमने तो इसकी कदर नहीं की, सर्दी में इनका इंतकाल हो गया। अब जब कफन हो गया कहते हम कब्र खोदने लगे। कब्र की मिट्टी पहले बहुत सख्त थी, लेकिन जब हमने कब्र खोदना शुरू की, कहा जो जो बेलचा मिट्टी का निकालते थे मुश्क और अंबर की खुशबू आती थी। हम जो मिट्टी निकालते थे यूँ खुशबू फ़िज़ा में फैलती थी। मिट्टी इतनी नरम थी कि खोदने में हमें कोई परेशानी नहीं हुई, कोई मुशक्क़त नहीं हुई, कब्र चंद मिनटों में तैयार हो गई। कहा जब नमाज जनाजा की बारी आई तो हम सोचने लगे, धूप हो रही थी कि अभी नमाज जनाजा पढ़ते, कहते ऊपर देखा तो परिंदों का झुंड था और वो साया कर रहे थे। इसकी सारी ज़िंदगी नेकी में गुजरे, अल्लाह भी तो कदरदान है। एक आदमी अमाल में तक़वा में ज़िंदगी गुजार दे, रब्बुल आलमीन भी तो फिर उसको इज़्ज़त देता है ना। परिंदों ने साया किया हुआ था। ये कहते हैं जब हम में से एक आदमी जनाजा पढ़ाने के लिए आगे गया, उसने कहा अल्लाहु अकबर, सारी फ़िज़ा में अल्लाहु अकबर की आवाज़ थी। कहा आवाज़ यूँ गूंज रही थी गोया ज़मीन और आसमान में आवाज़ ही आवाज़। कहा हमने जब पीछे देखा इतनी सफ़ेद थी, ताहद निगाह सफ़ेद थी, हमें अंदाज़ा नहीं था ये कौन है। हम समझ गए अल्लाह के फ़रिश्ते कि जो उवैस के जनाजे में शिरकत के लिए आए। कहा जब दूसरी आवाज़ दी अल्लाहु अकबर, फ़िज़ा फिर पूरी की पूरी मुअत्तर हो गई, सारी ज़मीन में अल्लाहु अकबर थी। कहा जब चार आवाज़ें पूरी हुई, जनाजा पूरा हो गया, खुशगवार ठंडी हवाएं चलने लग गई और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। कहा जब हमने जनाजे को उठाया इतना हल्का था, ऐसा लगता ही नहीं था बोझे गोया किसी और ने इसको उठाया हुआ होगा। हम जल्दी से लेकर जैसे कब्र पे रखा हज़रत उवैस को, कहते हैं खुशबू मुअत्तर शुरू हो गई। हमने ऊपर से जैसे कब्र बंद की, मिट्टी से खुशबू आना शुरू हो गई। हमने कहा इसका नक्शा अपने पास बना लेते, बाद में लोगों को बताएंगे यार ये एक नेक आदमी था, उसकी कब्र फलां जगह है, ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये कौन है। तो हमने उसका हुलिया एक कागज़ पे बना दिया कि लोगों को बताएंगे ये है। जब ये वापस आए, लोगों को बताया ये हुलिया, ये शक्ल व शबाहत, तो पता चला वो उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह थे। तो ज़िंदगी आमाल में गुजरी, तक़वा में गुजरी, अल्लाह ने इज़्ज़त अता फरमा दी। तो पूरी गुफ्तगू का मेरा ख़ुलासा था, अल्लाह का कुरान में एक वादा है, मन आमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा, तुम नेक आमाल में ज़िंदगी गुजारो, फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, हम तुम्हें खूबसूरत खुशगवार ज़िंदगी अता फरमाएंगे। तो खुशगवार ज़िंदगी का वादा अल्लाह की इताअत के साथ है। अगर ये हमारी ज़िंदगियों में होगी, अल्लाह हमें भी खूबसूरत देगा, हमारी औलादों को भी अल्लाह नवाजेगा। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।